अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक अलग तरह की वीडियो के साथ। इनफैक्ट सोलर सिस्टम में 25 ऑफ अक्टूबर को एक नया एंड मेजर इवेंट होने वाला है। इस वाक़ये का आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। ये सूरज ग्रहण है और तमाम एस्ट्रोलॉजी रूल्स के मुताबिक, तमाम एस्ट्रोलॉजर फ़हम और इदराक के मुताबिक ये थोड़ा नेगेटिव सूरज ग्रहण है। एक तो इसकी एंगुलर पोजीशन इसकी ऐसी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, एंड दूसरा इस वक्त टाइम फ्रेम ऐसा चल रहा है जिसका इम्पैक्ट आपकी जज्बाती कैफियत पर और रिलेशनशिप साइड पर ज़्यादा आ सकता है। इसकी जो फल्कियाती असरार और रमूज़ हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, वो अभी मैं वीडियो के दरमियान बयान करूँगा। ये वाक़या किस वक्त होगा, किन तारीख़ों पर होगा, ये भी मैं आपको बयान करूँगा, और इसका मज़हबी पस मंज़र क्या है वो भी थोड़ा सा बयान करता हूँ। जो सबसे पहले मज़हबी पस मंज़र की तरफ बात शुरू करते हैं, तमहीद के तौर पर मैं थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम कंटिन्यूस अपनी ज़िंदगी में जब जब कोई मौक़े आए उस वक़्त किया, उसे सुन्नत मोक़दा कहते हैं। जो काम ऐसे किए जो कभी किए और कभी छोड़ दिए उन्हें सिर्फ सुन्नत कहा जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज के ग्रहण के वक़्त मुसलसल नमाज़ पढ़ना या चाँद ग्रहण के वक़्त मुसलसल नमाज़ पढ़ना, जब भी चाँद ग्रहण नज़र आया, जब भी सूरज ग्रहण नज़र आया, उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। वो नमाज खसूफ़ और नमाज कसूफ़, ये सूरज के वक़्त नमाज कसूफ़ पढ़ी जाती। अब क्योंकि कभी नहीं छोड़ी तो इसलिए रूल्स ऑफ इस्लामियात के मुताबिक ये सुन्नत मोक़दा कहलाएगी, और मैंने कई उलमाए कराम से इसके बारे में राय भी ली। तो सुन्नत मोक़दा ऐसी कि जब आपको सूरज ग्रहण नज़र आए और आपके पास टाइम हो तो इस सुन्नत को ज़रूर अदा किया जाए। पाकिस्तान में ये टाइम, ये दिन 25 ऑफ अक्टूबर का होगा, मंगल है आई होप उस दिन, और ये टाइम तकरीबन शाम के वक़्त शुरू होगा 3:57 पर। अमूमी तौर पर मगरिब आजकल कराची में 5:56 से बाद 5:57 58 पर हो रही है। तो जब तक सूरज तुलू रहेगा इस ग्रहण का असर रहेगा और ये ग्रहण विजिबल रहेगा। ये कराची में भी देखा जाएगा, साइबेरिया से शुरू होकर ये साउथ एशियन कंट्री सब में नज़र आएगा। है पार्शल ग्रहण, लेकिन इसका जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, मिडल ईस्ट में है, खलीजी ममालिक में है, इन सब सेक्टर्स में ये नज़र आ रहा। तो जिन इलाकों में भी ये नज़र आ रहा है उन इलाकों में ये बात वाज़ेह है कि वो नमाज कसूफ़ अदा करें। नमाज कसूफ़ 2 नफल नमाज है और उसे लंबा पढ़ा जाए। कुछ तबका फ़िक्र के लोग इसे नमाज आयत के नाम से जानते हैं। आयत मतलब निशानी, मतलब अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, और 2 नफल नमाज वो तवील पढ़ते हैं। कभी एक रुकू, एक क़याम में हम अमूमी तौर पर एक रुकू करते हैं, बट इस कसूफ़ की नमाज में अगर 2 रुकू करने पड़े, मतलब कुछ पढ़ा फिर रुकू किया फिर वापस खड़े हो गए, फिर तिलावत की, जितनी भी आपको आती है कुरान मजीद की सूरतें उतनी सारी पढ़ी जाएँ और लंबी नमाज़ पढ़ी जाए। वैसे इसका दौरानिया तकरीबन 2 घंटे पर मबनी होगा, 1 घंटा 59 मिनट्स, 1 आवर 59 मिनट्स। तो अगर इतना पढ़ सकें बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना आप इस दौरान ज़िक्र, अज़कार, नमाज में रहें वो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके अगले पहलू में बयान करता हूँ जिनका एस्ट्रोलॉजिकली इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर आएगा। ये असल में 8th एंगल पर, स्कॉर्पियो एंगल पर होने वाला है, और सूरज जब भी ग्रहण में जाता है तो उसका इम्पैक्ट सोलर सिस्टम में स्लो डाउन हो जाता है। तो सूरज के जितने भी बेनिफिट्स जिन स्टार्स को मिल रहे थे वो थोड़े स्लो डाउन होंगे। एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है, एंड इट इज़ अ प्रूवन ट्रूथ, कि ये 8 से 10 दिन तक आपके मूड पर, आपकी नॉन मटीरियल स्किल्स पर, जैसे आपका कॉन्फिडेंस, जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी, जैसे आपकी थिंकिंग एबिलिटी, उन पर इम्पैक्ट डालता रहता है। बुरी खबर या तकलीफ दह खबर ये है कि सूरज के साथ वीनस भी है। सो अगर सिर्फ सूरज होता तो इसका इम्पैक्ट एक तरस का होता, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट 2 तरस का होगा। वीनस इज़ योर मूड, वीनस इज़ योर टाइप ऑफ लव लाइफ, वीनस इज़ योर ब्यूटी लविंग नेचर, ये उसको भी थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा। तो हर स्टार के ऊपर इसका इम्पैक्ट डिफरेंट है, मैं वो थोड़ी थोड़ी तफसील बयान करता हूँ।
बट ये एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक छोटी वीडियो में या कुछ मिनट्स की वीडियो में इसे डिफ़ाइन करना आसान नहीं रहेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर इस टाइम पर 25 ऑफ दिसंबर को शाम में 3:57 से लेकर 5:56 तक ज़रा एहतियात ही बरती जाए, तो जो भी डैमेज आने हैं, चाहे आपको वो पता हो चाहे वो आपको ना पता हो, वो बैलेंस किए जा सकते हैं, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अब एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस के लिए एरीज़ को ये मैं तंबीह कर रहा हूँ कि वो अपनी हेल्थ का ख़ास ध्यान रखें। ये अब एरीज़ के लिए बयान कर रहा हूँ। एरीज़ का सूरज 8th एंगल पर होगा, और उस 8th एंगल पर उसको जब ग्रहण लगेगा तो वो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ पैदा करेगा। ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जिनका ताल्लुक़ लॉसेस से हो, इंसल्ट से हो, लिटिगेशन से हो, हार्श टॉक से हो, फियरफुलनेस हो, गम या उदासी या खौफ सा महसूस हो। दीज आर द पॉसिबिलिटी। अगर ये सूरज ग्रहण के कुछ दिनों तक आप तक रहे तो इसको अपने विल से, अपने कैप्टन स्किल से, अपनी ब्रेवरी से रिकवर करने की कोशिश करें। इस तरह की सिचुएशन एक्सपेक्टेड है। अगर आप एक सेंसिटिव एरीज़ हैं तो ज़्यादा ही, एंड फीमेल साइड पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा क्योंकि इसके बिल्कुल साथ वीनस है, एंड उसकी डिस्टर्बेंसेस फीमेल साइड पर ज़्यादा आ जाएगी। वो थोड़ी डरी हुई रह सकती हैं, वो कम्युनिकेट उतना अच्छा नहीं कर पाएंगी, वो डिसाइसिव नहीं हो सकेंगी, एंड उस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स। लेकिन इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग और आपको ये जो 2 घंटे का एक इवेंट है सोलर सिस्टम में, इससे आप अपनी सलाहियतों से ही नबर्द आजमा हो गया, अपनी सलाहियतों से ही आपने इसे रिपेल कर दिया, तो फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉरियंस के लिए ये 7th एंगल पर सूरज ग्रहण होगा। 7th एंगल सूरज ग्रहण का मतलब है योर लाइफ पार्टनरशिप, योर लव लाइफ, योर फैमिली साइड, योर कंपेनियन, चिल्ड्रन एंड अदरवाइज जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन साइड पर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इस वक्त 25 ऑफ अक्टूबर से पहले पहले अगर आपको किसी को प्रपोज़ करना है तो वो सही टाइम है। 25 ऑफ अक्टूबर के बाद अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ अर्सा रुकना पड़ेगा, मिसाल के तौर पर 10 दिन कम से कम। तो फिर नवंबर की इब्तदाई तारीख़ों में जाकर आप फिर प्रपोज़ल एक्सेप्ट या प्रपोज़ कर सकेंगे। अगर उससे पहले कर लिया जाए तो ओके है, कोई मुश्किल नहीं होगी। एंड अदरवाइज़ भी अपने रिश्तों को फीड करने के लिए ज़रा बैक फुट पे रहिए, फीड करिए लेकिन हक ना जताइए। एंड दूसरा, अपने रिश्तों को फीड करने के लिए थोड़ा सेक्रीफाइसिंग नेचर की तरफ आइए, थोड़ा टॉलरेंस लेवल इन्हेंस करिएगा। जेमिनाइज के लिए ये हेल्थ क्राइसिस की वजह बन सकता है। ये उनके 6th एंगल पर ग्रहण होगा। 6th एंगल पर जेमिनाइज का क्राइसिस में जाना साइकोलॉजिकल सेक्टर की हेल्थ को मज़ीद सेंसिटिव करेगा। वो ज़रा डरे हुए, ज़रा फ़िक्रमंद रहेंगे, एंड फिज़िकल स्टेमिना डिक्रीज़ हो सकता है। अगर कोई जेमिनाई ऑलरेडी किसी साइकोलॉजिकल फैक्टर की डिज़ीज़ में है, डिज़ीज़ लेवल है, मतलब सिर्फ फ़िक्रें नहीं है, सोचें नहीं है, बल्कि वो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में है, तो वो स्ट्रेस कुछ दिनों के लिए इन्हेंस हो सकता है। तो उसके लिए जो भी आप मेडिकेशन करते हैं वो करिए। एंड पर इस वीडियो के एंड पर भी मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बता दूंगा जो आपको सुपर नेचुरली थोड़ा सपोर्ट करेगी, थोड़ा रिलीफ देगी। उससे आप बैलेंस रहेंगे, मूड हैप्पी रहेगा, डिसीजंस पुख्ता होंगे, रूटीन लाइफ ओके चलेगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ में भी कोई डिक्रीज़ या डेफिशिएंसी नहीं आएगी। कैंसेरियंस के लिए ये 5th एंगल पर होगा। ये उन्हें कारोबारी नौइयत की प्रॉब्लम्स कर सकता है, ये उन्हें कम्युनिकेशन लेवल की कुछ ट्रबल्स दे सकता है, ये उन्हें एजुकेशनल लेवल की कुछ स्लो सिचुएशंस प्रोड्यूस कर सकता है। माइंड का फॉगी रहना इसमें भी एक्सपेक्टेड है। एंड अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर स्टार्टेड फ्रॉम 25 ऑफ अक्टूबर शाम के वक्त से, एंड अगले कुछ रोज़ तक ऐसा रह सकता है कि आप अपने काम, अपनी रूटीन, अपनी ज़िम्मेदारियों पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर ऐसी फीलिंग्स बढ़ जाए तो उसे फिर फोर्सफुली डिलीट करें, उसे फोर्सफुली टैकल करें। कुछ रेमेडीज़ मैं भी दे दूंगा, बट फिर वो सिचुएशन ग्रहण से रिलेटेड है। अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि ग्रहण ने ना तो आप पर इम्पैक्ट किया, एंड ना ही आप इतने सेंसिटिव थे कि उस ग्रहण से कुछ नेगेटिविटीज़ लेते। अगर आप सेंसिटिव होंगे तो ही ज़्यादा नेगेटिविटीज़ लेंगे, अदरवाइज़ वो ये नॉर्मल बात है। कैंसेरियंस, जो बंदा कमज़ोर होता है वो बीमार भी जल्दी हो जाता है, जैसे सर्दी उसे जल्दी लग जाएगी। ये ग्रहण के असरात की बात नहीं हो रही। अगर ठंड बहुत है और कोई सेंसिटिव आदमी है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है,
उदास है उसे ज़्यादा ही ठंड लगेगी। और इसी तरह दीगर अमराज के अगर आप कमज़ोर हैं तो जल्दी घिर जाएंगे, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो थोड़ा देर से। सो अगर आप बीट हो गए हैं सिचुएशन ऑफ टाइम से या इवेंट ऑफ सोलर सिस्टम से तो फिर उलझन आ सकती है, अदरवाइज़ आप ठीक ही रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ख़दशा हो कि मैं कुछ ज़्यादा सोचने में या ज़्यादा बीमारी की तरफ जा सकता हूँ तो उसकी रेमेडी मैं एंड पर आपको ज़रूर प्रिस्क्राइब कर दूँगा। ल्यूज़ के लिए ये फोर्थ एंगल पर है, ये लीस्ट रिस्क है ल्यूज़ के लिए, क्योंकि इससे सिर्फ लाइफ स्टाइल या किसी चीज़ को ख़रीदने में डिले आ सकता है। तो अगर लाइफ स्टाइल में डिले आएगा भी तो 5-7 दिन का आएगा। एंड अगर कोई चीज़ ख़रीदने में भी आपको इंटरेस्ट था तो वो 5-7 दिन के लिए, या कोई डील होने लगी थी, कोई कोई तजारती डील या कोई आपके सुख की या आप घर की ताज़ीन व आराइश के लिए या कोई गैजेट ख़रीदने में इंटरेस्टेड थे तो वो कुछ लेट भी हो जाएगा तो उससे कोई ट्रबल नहीं आएगी जिससे कोई लाइफ में मेजर डैमेज आए। तो ये सिर्फ ख्वाहिश पर मबनी एक चीज़ है एंड मेरा ख्याल है कि वो इतनी मायना खेज़ नहीं है। सो ल्यूज आर ऑन लीस्ट रिस्क बाय देयर एंगुलर पोजीशन। बट ल्यू का ये रूलिंग प्लैनेट है जिसको ग्रहण होने लगा। रूलिंग प्लैनेट का ग्रहण में जाना आपकी नेचुरल स्किल्स को थोड़ा डैमेज करेगा। नेचुरल स्किल्स मीन्स योर क्रिएटिव एलिमेंट्स, योर ब्रेवरी, योर डिसीजन पावर, योर लीडरशिप क्वालिटी एंड उस तरह की जितनी भी चीज़ें आपको डिसीजंस लेने थे या ब्रेवरीज शो करनी थी या बेसफुल एलिमेंट करना था तो वो सेक्टर थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा। एक और बात ल्यूज़ के लिए, क्योंकि ग्रहण ल्यू को है इसलिए वो अनएक्सपेक्टेड बिहेव भी कर सकता है जो अभी हमने नोटिस नहीं किया। तो ल्यूज़ को जब ग्रहण, सूरज ग्रहण का सामना करना पड़े और जो बातें मैंने बताई या दीगर एस्ट्रोलॉजर्स आपको बता रहे हैं उसके अलावा आपके साथ कोई चीज़, कोई मसला या कोई सेंसिटिविटी खड़ी होती है तो दैट इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड, जो अभी हमारे नोटिस में नहीं है या साइंस का हिस्सा नहीं बनी या कवानीन का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन दैट इज़ पॉसिबल। एंड वो हर इंसान की इंडिविजुअल हो सकती है और उसका ताल्लुक आपकी ज़ाती नौइयत से होगा। वर्गोज़ के लिए ये थर्ड एंगल पर होगा एंड इससे फैमिली में कुछ उलझने, दोस्त अहबाब में कुछ नाराज़गियाँ, मूड में कुछ स्विंग पैदा हो सकता है, अग्रेशन फिट्स आ सकते हैं, जल्दबाजी का दौरा पड़ सकता है, खामखा चीज़ें ख़रीदने को दिल करे, खामखा पैसा स्पेंड करने को दिल करे, गैर ज़रूरी तौर पर बातें करने को दिल करे या गैर ज़रूरी अपने नए एजेंडाज़ ऑफ लाइफ बनाने की दिल करे तो उसको ज़रा मोहतात अंदाजे से लीजिएगा। एंड उस दौरान अगर नफ़रतें पैदा हों, अपने दोस्तों की शिकायतें, उनकी कमज़ोरियाँ, उनका आपके साथ किसी वक्त कोई बुरा सलूक करना याद आने लगे तो ये जहन में रखिएगा कि ये सब सूरज के ग्रहण का इम्पैक्ट है। दोस्त हमेशा दोस्त ही होते हैं। अगर वो किसी वक्त किसी कमज़ोर रवैये से आपके साथ पेश आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोस्त नहीं है। इंसान इंसान की तवक्को पर पूरा उतर ही नहीं सकता, तो आपको जिनसे मोहब्बत होती है उनकी कुछ कमज़ोरियों के साथ ही आपको उनसे मोहब्बत करना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई कामिल आदमी हो, जैसा आप सोचें वो वैसा ही पूरा उतरे आपके, ऐसा मुमकिन नहीं होता। इसलिए अपने ज़रा जो आपके सोचने समझने की सलाहियत है उसको अलाइव रखिएगा, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप। एंड रिलेशनशिप में भी अजीज़ व अकारब और दोस्त अहबाब, इसमें ब्लड रिलेटिव्स नहीं आएंगे। लिब्रा के लिए ये सेकंड एंगल पर ग्रहण होगा एंड सेकंड एंगल मींस योर मटेरियल साइड, योर जॉब, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर जॉब प्रमोशंस या फिर जॉब से रिलेटेड कोई और उलझन खड़ी हो सकती है एंड जॉब एरियाज़ में भी, कुलीग्स के साथ भी। तो ज़रा मोहतात रहिए कुछ दिनों के लिए ताकि इस तरह की सिचुएशन जिसमें आपका मूड स्विंग एंड टाइम बिहेवियर पार्टिसिपेट करके आपको जॉब में कुछ उलझन पैदा कर सकता है, उसे डील करने की कोशिश करिए। जैसे आप रात को डील करते हैं, रात भी आ जाती है, बिन मांगे आ जाती है। अगर रात के वक्त आपकी आंखें सही काम नहीं करती हैं और आपको अंधेरे में अपने रास्ते सही नज़र नहीं आते तो आप उसे डील करते ही हैं ना। कोई टॉर्च जलाते हैं, कोई लाइट ऑन करते हैं, तो ये सब चीज़ें ज़रूरत है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए आपको इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि आप अपने मूड को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने अवेलेबल टूल्स ऑफ सक्सेसेस को यूज़ करते हुए कामयाबियों की तरफ बढ़े। स्कॉर्पियोज़ के लिए ये फर्स्ट एंगल पर है, मतलब ये उनके फर्स्ट हाउस में। अब यहाँ पर ट्रबल इस थोड़ी वसी है। एक तो कैंसेरियन के लिए ट्रबल है क्योंकि 25 तारीख को नया चांद होगा, वो भी स्कॉर्पियो एंगल पर होगा। दूसरा, टॉरस के लिए और लिब्रा के लिए थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी कि वीनस भी आपके 8th एंगल पर ही है। वीनस जो है वो सूरज के साथ है, 8th एंगल पर नहीं, सॉरी। एंड सूरज जो ल्यूज़ का रूलिंग प्लैनेट है, तो यहाँ एक
एक ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं। मरकरी भी आ जाएगा 28 तारीख को यहीं पर। सो जिन लोगों का रूलिंग प्लैनेट मरकरी है वो ज़्यादा ट्रबल महसूस करेंगे, जिनका रूलिंग प्लैनेट मून है वो ज़्यादा ट्रबल फील करेंगे, जिनका रूलिंग प्लैनेट सन है वो ज़्यादा ट्रबल फील करेंगे, एंड फिर स्कॉर्पियो वाले भी ज़्यादा ट्रबल फील करेंगे क्योंकि उनके फर्स्ट एंगल पर है। सो दिस इज़ मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द स्कॉर्पियो नेचर। उनकी क्रिएटिव स्किल्स डैमेज हो सकते, कुछ दिनों के लिए गम सा लगा रहे और उन्हें कोई नया प्लान ना सूझे, उन्हें कोई नई क्रिएटिविटी ना सूझे, उनके जज्बात में एक ठहराव सा आ जाए, जज्बात में सिकनेस सी आ जाए, डलनेस सी आ जाए। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये एक इवेंट है, सोलर सिस्टम में होने लगा है, कुछ दिन इसका असर रहेगा एंड फिर रिलीज़ हो जाएगा। अगर खुद ही रिलीज़ हो जाए अच्छी बात है, अगर खुद रिलीज़ ना हो तो ये 100% क्योरेबल इवेंट है। इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडीज़ जो 21 ईयर कैरियर में अपने एक्सपीरियंसेस से हमने सीखी हैं वो मैं अभी प्रिस्क्राइब कर दूंगा। तो वरीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसकी वजह से आपका फेम लेवल डिक्रीज़ हो सकता है, आपको हार्श टॉक की तरफ जाएगा या लोग अपोजिशन देंगे या आपको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है जिनको आप डेली बड़े आराम से टैकल कर लेते थे, लेकिन उस सीज़न में 25 ऑफ अक्टूबर से सो ऑन 6-7 रोज़ शायद आप उन सिचुएशन को बहुत अच्छे अंदाज से डील ना कर सकें। सैजिटेरियंस के लिए 12th एंगल पर होगा, ये उनका लीस्ट लेवल है। 12th एंगल पर होने वाले इवेंट्स किसी नेचर पर, जैसे सैजिटेरियन नेचर पर, कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, सिर्फ ऐसा इम्पैक्ट आएगा जिससे आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशें बढ़ सकती हैं। कोई बहुत खुफिया साजिश, कोई खुफिया प्लान्स आपके सामने एक्टिव होकर आपको कुछ नुकसान दे सकते हैं। ज़ाहरी तौर पर आपकी सलाहियतों में एंड टाइम बिहेवियर्स में कोई ख़ास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा जिसको आप बेयर ना कर सकें, जिसे आप बर्दाश्त ना कर सकें, जिसे आप टॉलरेट ना कर सकें। बस ऐसी सिचुएशंस का सामना आपको बहरहाल नज़र ऑन, अपनी सेंसेस ऑन रखनी होंगी जिससे आप छुपी हुई साजिशों को काउंटर कर सकें, धकेल सकें पीछे। कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये 11th एंगल पर होगा। बहरहाल 11th एंगल इज़ इम्पॉर्टेंट एंगल जिसमें सैर व सियाहत का जो पहलू है वो फ्लॉप हो सकता है। आपके जो रिलेशंस हैं जो बहुत बूमी एंड ब्लास्टी एंड दिल बड़े स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग में थे वो थोड़े स्लो डाउन हो सकते हैं, कोई शिकायतें पैदा हो सकती हैं। एंड फिर आपका जो सडन गेंस चांसेस थे, आपको लग रहा था कि बहुत तेज़ी से कोई बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है विद इन 7 to 8 डेज़, 25 से 31 अक्टूबर के दरमियान, वो रुक सकता है, डिले हो सकता है या लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ जा सकता है। थोड़ा उसका मुनाफा या उसकी जो एक्सपेक्टेशन या उसकी हैप्पीनेस या उसका मटेरियल एडवांटेज थोड़ा स्लो हो जाए। आप 100% एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 60% पर आ जाए। दिस इज़ टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी एंड उसको आपने परेशान इसलिए नहीं होना कि ये एक इवेंट है, नेचुरल है, इसको किसी हुकूमत ने क्रिएट नहीं किया, किसी दुश्मन ने क्रिएट नहीं किया, एक सर्टन रूल के तहत है और अल्लाह ताला की हिकमतों में से एक हिकमत है। ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है जिस सिचुएशन में जो कंटिन्यूस फेवर ऑफ सन है वो थोड़े हिस्से की और थोड़े दिनों के लिए रुकेगी। एक्वेरियंस के लिए ये 10th एंगल पर है। एक्वेरियंस के लिए ये थोड़ा सा हार्श हो सकता है इन देयर सोर्स ऑफ इनकम, इन देयर मटेरियल एडवांटेजेस, इन देयर मल्टीटास्किंग एंड इन देयर प्रॉफिट्स। ये 10th एंगल एज यू नो ज़रिया माश का एंगल है, सोर्स ऑफ इनकम्स, ऑल टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, चाहे आप बिजनेस मेंस हों, चाहे आप इन्वेस्टर्स हों, चाहे आप एम्प्लॉयज़ हों, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हों, इन सब सेक्टर में कुछ कमी आ सकती हैं। मैंने बहुत एक पुरानी किताब है एस्ट्रोलॉजी की और उस वक़्त लोग एस्ट्रोलॉजी को ऑब्ज़र्व बहुत किया करते थे, उनकी ऑब्ज़र्वेशन होती थी। हम लोग ज़्यादा जो है वो दूसरों के तजर्बे से या जो रीसेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनसे कंसीडर कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को, लेकिन इससे पहले जो एस्ट्रोलॉजी रूल्स डिफ़ाइन करने वाले लोग थे उनकी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक बंदा ऐसी खराबियों में मुब्तला हो जाता है अगर ग्रहण सूरज को हो और वो 10th एंगल पर हो, जिन खराबियों से वो खुद अपना नुकसान करता है, मतलब रॉन्ग डिसीजंस एंड अनकैलकुलेटिव डिसीजन। सो एक्वेरियंस को ज़रा ज़्यादा मोहतात रहना होगा इस सीज़न में। वैसे एक्वेरियंस को एक प्लस पॉइंट हासिल है, ये उन पे ज़ख्मों पे मरहम रखेगा कि 23 अक्टूबर को उनका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो चुका होगा, जिसकी वजह से उनकी नेचुरल स्किल्स रीबर्थ ले रही होगी, रीपॉलिश हो रही होगी। एंड 25 को ग्रहण होगा 2 ही दिन के बाद, तो कुछ ज़ख्मों पे मरहम आ जाएगा, लेकिन ग्रहण का इवेंट ज़्यादा सिवियर है एज़ कम्पेयर टू सैटर्न का डायरेक्ट होना। पाइसेस के लिए ये 9th एंगल पर है एंड यू हैव टू केयरफुल पाइसियंस। इससे
जो स्पिरिचुअल साइड की डेफिशिएंसीज़ हैं, जैसे आपका बिलीव्स का डिस्टर्ब हो जाना, आपने जो एक्सपीरियंस करके लेसन्स ऑफ लाइफ सीख लिए थे उनको बिल्कुल डिनाई कर देना और एक नई तरफ सोचना शुरू कर देना, आपका अपनी पीस के लिए, अपने अमन और इत्मीनान, सलामती और रिलैक्सेशन के लिए जो आपने रूटीन लाइफ अख़ज़ की हुई थी, उसको डेली परफॉर्म करते थे, उसमें एकदम से हिजान पैदा हो जाना, एकदम से वाइब्रेशंस आना शुरू कर देना। एंड अनफॉर्चुनेटली पाइसियन, उससे 2 दिन पहले ही सैटर्न डायरेक्ट हुआ होगा 23 तारीख को, तो वो इम्पैक्ट ऑफ 60 भी शुरू हो चुका होगा। वीनस भी सूरज ग्रहण की जद में आएगा, नया चांद भी सूरज ग्रहण की जद में आएगा 25 तारीख को, एंड मरकरी भी सूरज ग्रहण की जद में आएगा 25 तारीख को। सो दीज आर द सेंसिटिविटीज़ विच इज़ क्रिएटिंग सम इशू इन योर माइंड परफॉर्मेंसेस, इन योर कॉन्सनट्रेशन, इन योर पीसफुल लेवल्स, उनका वाइब्रेट होना, आपका अचानक रॉन्ग प्लानिंग करना शुरू कर देना या रॉन्ग कैलकुलेशंस शुरू कर देना, या किसी रिश्ते के बारे में अचानक नेगेटिव फैसले, या किसी एम्प्लॉय को बिल्कुल जॉब से फारिग करने को दिल करना, या ख़ुद का रूटीन से हट कर कोई डिसीजन लेना कि मैं जॉब करूँगा ही नहीं, मैं बिज़नेस करूँगा, या मैं फ़लाँ से डील नहीं करूँगा, सम सॉर्ट ऑफ इरिटेटिंग टाइप ऑफ डिसीजन। तो वो कुछ दिन ज़रा माइंड को ऑन रखिए कि अगर इस तरह का कोई डिसीजन लें जो आप लेना चाहते नहीं, लेकिन आपका दिल उधर बहुत घबरा कर माइल हो रहा है और आप उधर ही सोचे जा रहे हैं, तो उससे उसको झटक कर, उस सेक्टर को झटक कर दोबारा ट्रैक पर आइए और अपनी परफॉर्मेंसेस को विजडम के साथ एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के साथ, राइट प्लानिंग के साथ परफॉर्म करने की कोशिश करें। अगर आप खुद ही कर जाएं अच्छी बात है, अगर आप खुद ना कर पाएँ तो देन यू नीड द रेमेडी। अब मैं ये सब लोगों के लिए रेमेडी देने लगा। एक तो ये बात तय है जो मैंने नमाज कसूफ की सूरत में बयान की, अगर आप वो अदा करते हैं तो फिर देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडीज़। बट अदरवाइज़ सूरज के लिए जो अमूमी तौर पर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन है वो सफ़ेद रंग की चीज़ों का खैरात करना है। अगर आप उसी दिन, मंगल वाले दिन, सफ़ेद रंग की चीज़ खैरात करें एंड ख़ुद भी लाइट कलर के कपड़े पहने, वाइट या वाइट के निकलते हुए शेड्स ऑफ वाइट तक, तो ये सब आपको रास आएंगे। एंड साथ में उस दिन सूरह इखलास को ड्यूरिंग दैट टाइम या पूरे दिन पर ही मुसलसल पढ़ना, चलते फिरते ही पढ़ते रहना, वज़ू या बग़ैर वज़ू के ही ज़ुबानी पढ़ते रहना, वो आपके लिए सूदमंद साबित होगा। उससे आपके बिलीव्स डेवलप होंगे, उससे आपके अंदर पीसफुलनेस रहेगी, उससे माइंड ब्लेस्ड रहेगा, उससे सिचुएशंस पावरफुल रहेंगी, यूनियंस मिलेंगे, इत्तफाक और बरकत। सो सूरह इखलास इज़ द आइडियल सूरा इन माई एक्सपीरियंसेस, जितना भी मेरा कैरियर है एस्ट्रोलॉजी में, सो आपके लिए मुफीद होगी। बट जिन इलाकों में, स्पेशली कराची या पाकिस्तान में, जिन इलाकों में सूरज नज़र आ रहा, ग्रहण नज़र आ रहा हो, सूरज असल में ग्रहण आखिरी मराहल में है। आखिरी मराहल में मतलब 3:57 पर सूरज ग्रहण शुरू हुआ, 5 बजकर जाकर मैक्सिमम होगा, 5:56 पर ख़त्म ही हो जाना। सूरज ग्रहण चलता रहेगा, वो थोड़ा और भी लंबा चलेगा, कुछ मिनट और के लिए, लेकिन पाकिस्तान में नज़र आना बंद हो जाएगा, सूरज गुरूब हो चुका होगा, मगरिब की अज़ान। अब आप उस दौरान इधर से नमाज कुसूफ पढ़ रहे होंगे तो मगरिब तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो लिहाजा फिर आप सुन्नत या नफली जितनी भी इबादत हैं फिर उन्हें पीछे छोड़ेंगे और फिर मगरिब अदा करेंगे। तो वो आपकी जो उस दिन की मामूलात हैं, उस दिन के अमल हैं, या उस दिन की एक्टिविटीज़ हैं स्पिरिचुअल टाइप की, वो फुलफ़िल हो जाएगी एंड यू विल बी ऑन सेफ साइड इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अभी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बयान कर सकता था मरकरी, वीनस और न्यू मून से रिलेटेड, बट इतना ही समझ लीजिए कि ये एक इवेंट है और टैकल इसी तरह करना है जिस तरह चाहे मरकरी के इश्यूज़ भी हों, चाहे वीनस के इशू भी हों, चाहे मून साइन के इशू भी हों, लेकिन एंड पर जो टैकलिंग सिस्टम था वो यही था, या तो सूरह इखलास पढ़ी जाए या नमाज कसूफ पढ़ी जाए। दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा सब्जियाँ खाने के लिए कहूँ या ज़्यादा गोश्त खाने के लिए कहूँ, वो सॉल्यूशंस नहीं है। स्पिरिचुअल साइड का या फल्कियाती जितनी भी तब्दीलियाँ आती हैं वो उन पर हमारा ज़ोर नहीं है, उसके लिए हमें रिक्वेस्ट करना पड़ती है अपने क्रिएटर के लिए, अपने क्रिएटर के यहाँ, अपने रब के यहाँ, अपने पैदा करने के यहाँ, पैदा करने वाले के यहाँ,
कि या अल्लाह ये आपकी ही निशानियाँ और आप ही के दिए हुए वाक़यात हैं, इनसे अगर मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं तो उन्हें हमारे हक़ में और मुस्बत कर दीजिए, और अगर मनफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं तो उनके लिए हम आपसे दुआ करते हैं कि हमें उनसे महफूज फरमाइए। यही मेथड है, और इसी मेथड की उलमाए कराम ने तलकीन की, और उलमाए कराम ने नबियों से या इस्लामियात के जो कवानीन हैं उनसे सीखा। उम्मीद करता हूँ ये सोलर ग्रहण को आप अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे। कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो नीचे कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसे इंडिविजुअली आपको आंसर कर दूँ। मुझे अब इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, एंड अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।